इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। यानी यहाँ पर जो आज गाथा आ रही है ना, ये यही कह रही है, माँ 3 प्रकार की अशुभ लेश्याओं के परिणाम वाला जीव कुछ नहीं देखता, समाज के 2 टुकड़े हो जाने दो। जानजी जी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरी कषाय की पुष्टि होनी चाहिए। मैं ऐसे वचन बोल जाऊं यहाँ से कि पूरी समाज एक थी कीर्तिनगर की और 50 टुकड़े में बट के खड़ी हो गई है। अभी महाराज जी प्रवचन नहीं दिया है, आपने जहर उगला है। क्यों? कौन सी कषाय में बैठे हैं आप? अभी आपके अंदर में यानी जो दूसरे पे फूट डालने की नीतियां खेल रहे हैं, जो दूसरे पर फूट डालने की कि इसका विच्छेद करो, हमारा ये बढ़ना चाहिए, हमारा पंथ बढ़ना चाहिए, हमारा पक्ष बढ़ना चाहिए, वहां नियम से मां अशुभ 3 लेश्याओं के परिणाम में जीव जी रहा है। अभी उसके अंदर में जिनवाणी नहीं आई है, अशुभ चित्त है। इसलिए ज्ञानी कभी ये मत देखना, कभी ये मत देखना कि हम इस पक्ष और पंथ वाले हैं। जब जब तुम्हारे अंदर में ये पक्ष पंथ के राग बैठेंगे, वहाँ नियम से तुम जिनवाणी से दूर खड़े होगे। जब जब संवाद का समय आएगा, विसंवादों का समय आएगा, नियम से अशुभ कर्म का बंध होगा। कैसे? जिनवाणी संवादों पर विराम तो देती है, जिनवाणी विसंवादों को मिटाने वाली तो है, लेकिन यदि जिनवाणी के नाम पर ही हम विसंवाद करने लगे हैं तो घोर घोर पाप का आश्रय करने के लिए खड़े हैं। घोर पाप का आश्रय करने खड़े हुए हैं। जिनवाणी की विवक्षा आपको पता नहीं है। विवक्षा पता हो जाए तो किसी के घर में विसंवाद नहीं हो सकता है, किसी के घर में दीवारें खड़ी नहीं हो सकती हैं। हम एक दूसरे की विवक्षा को नहीं समझ पाते हैं और इसलिए विसंवाद करते हैं। माँ योग वक्रता विसंवादनम च चा शुभस्य नामना। ये सूत्र पढ़ा सूत्र? महाराज जी, हम तो जिनवाणी की वंदना करते हैं, हम जिनवाणी की वंदना करते हैं, जिनवाणी को हृदय में कभी नहीं उतारते, कानों में भी नहीं जाने देते। जिनवाणी की वंदना करने से लाभ नहीं होगा। जिनवाणी की वंदना है, वह जिनवाणी माँ कितने अच्छे से सजा के रखी ना आपने, कितने अच्छे से जिनवाणी को सजा के रखा है। वह सजाई जैसे वहाँ सामने दिखाई दे रही हैं, जिनवाणी सजी है, मतलब अलमारी में जिनवाणी यदि सजी दिख रही है, पता चल जाता है। बहुत चमकती जिनवाणी दिखे ना, जी जी, समझ जाना कि बस अगरबत्ती लगाने के लिए रखी हुई है, अर्घ चढ़ाने के लिए रखी हुई है, कोई भी उतारने के लिए इसे पड़ता नहीं है। और यदि जिनवाणी के हर पेज में खुला हुआ है तो वह जिनवाणी अलग दिख जाती है कि जिनवाणी का वाचन हुआ है। माँ जिनवाणी की पूजा कम से कम अभी तक अर्घ चढ़ाते आ रहे थे। किस किस को अपने मन में बिल्कुल भी संकल्प विकल्प नहीं होते? कोई एक आध है? अगर कोई हो ऐसा कि बिल्कुल हम तो ऐसे जीते हैं महाराज जी, इतना आनंद आता है। होंगे काला जी? है क्या? आ गए क्या? अरे अच्छा, काला जी आगे बैठा करो, तब तो आनंद। काला जी, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जिनवाणी के पन्ने जो पढ़ने लग जाएगा उसका जीवन अच्छा ही नहीं, बहुत और बहुत क्या, उससे भी बहुत उत्कृष्ट होता जाएगा। लेकिन मात्र पन्ने पढ़ने वाले का नहीं, मात्र पन्ने पढ़ने वाले का नहीं। यदि उसमें लिखा है कि माँ तुम्हारा दुख ऐसे दूर हो सकता है,
तो उसे अपना तो लो, मलहम नहीं तो दूसरों पे ही लगाते रहोगे तो मलहम की डिब्बी खाली हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे रोग दूर होने वाले नहीं हैं। और हम यही कर रहे हैं, मलहम हमारे पास मिल गई, ये जिनवाणी मिल गई, और दूसरे को सुना के कि तुम देखो संयम से जीना चाहिए। आचार्य भगवान संयम से जीने की बात कर रहे हैं, हम असंयम में जी रहे हैं। आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए, देवसास गुरु पर भक्ति होना चाहिए, और हमारे देवसास गुरु के अंदर भक्ति का पता ही नहीं है। ये कौन से परिणाम चल रहे हैं? ये सब अशुभ परिणाम हैं। ये कहीं किसी लाभ चेष्टा से, आकांक्षाओं से तो नहीं किया जा रहा है। देखो जगत के जितने प्राणी हैं ना, ये 4 आकांक्षाओं में ही जीते हैं। 4 ही चीजें जगत के सारे प्राणियों को घुमा रही हैं। अगर 4 चीजों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा तो हम चाहे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन कुल में भी जन्मे, और यदि उन्हीं आकांक्षाओं में हमारा जीवन चल रहा है तो नियम से अभी हम में और एक इंद्रिय पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है, त्रियंचों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा सत्य है क्या? 4 आकांक्षाएं जीवन में। आप जीवन में क्या कर रहे हैं गौरव? सुबह से कमाई करना है। क्यों करना है? भोजन की चिंता है। भोजन की चिंता के लिए तो बहुत सारा था, लेकिन महाराज जी अभी भविष्य का भय है। भविष्य का भय है, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा कमा के रखना है। पैसा तो बहुत है, भोजन पानी के लिए तो इतना नहीं चाहिए पड़ता, लेकिन आगे की व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा और चाहिए पड़ता है। तो भय लगा हुआ है कि अरे सुरक्षा भी जरूरी है, आगे ये काम। फिर तीसरी चीज़ और खड़ी हो जाती है, अच्छा अकेले कैसे जीवन जिएंगे? तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं, तब तो जाके कोई संगनी आएगी, उसके साथ में जीवन जिया जाएगा। अब वो आ गई, अब तो सारा काम आएगी, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ज्ञानी। अब तो जो है वो कोलू का बैल है और हम हैं। हाँ, सत्य तो आशीष यही है। अब जो है, भले ही यहाँ बोल रहे हो, घर में बोलोगे तो हमें पता है जो है। बाबा लाल जी, सत्यता को सुनने में भी बड़ी ताकत चाहिए, सत्यता को स्वीकार करने के लिए उससे भी बड़ी ताकत चाहिए। सत्यता को समझना, सत्यता को सुनना, सत्यता को स्वीकार करना और सत्यता पर चलना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। सब सत्य जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। और मान भी लें कि सत्य ये है, मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। मैं मानता तो हूं कि सत्य ये है, लेकिन चलने से मेरे को दुख होगा। धर्म क्यों नहीं करते? धर्म दुख देता है, इसलिए धर्म नहीं करते। दूसरों के प्रति अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि उससे दूसरा सुखी हो जाएगा। देखना, दूसरों के प्रति अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहे? वह सुखी हो और मैं उसको सुखी देख पाऊं। सबसे बड़ा दुख तो यही है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि दूसरा सुखी कैसे रह रहा है। सबसे बड़ा दुख जीवन का क्या है? ये सुखी है और मेरे पास कुछ नहीं है। करो आकांक्षाएं, तुम भी दुखी रहो, वह तो दुखी है ही। देखो, 4 प्रकार की आकांक्षाएं जीवन में अगर छूट जाएं, क्यों लगता है शादी कर ले? गौरव, शादी क्यों करता है जीव? सुखी हो जाएगा। वो पूछो, वो चोमू बाग से आए, यानी शादी हो गई। अरे चोमू बाग वाले, शादी हो गई ना? किस लिए की थी? किस लिए की थी? सुखी होने के लिए ना। गौरव, शादी हो गई बेटा, किस लिए की थी? हाँ, इनसे भोला तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। ये तो ऐसे बचपन में इनके बाल विवाह हो गया था, जब इनको अज्ञानता थी कि गौरव, अब तो ज्ञानी हो गए ना? अब तो ज्ञानी हो गए ना? तो ज्ञानी हो गए, देखो अब ज्ञान निकल रहा है आगे कि अगर ज्ञानी बोल दिया तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। और
पहले अज्ञानी बोल दो तो बच जाएंगे। बेटा जितनी भी परीक्षा की थी ना, किसके पास जाना है, देखो कितनी परीक्षा होती है, ऐसे वैसे कुल में जाके कर ली थी क्या? किसी को भी ले आए थे क्या? पहले परीक्षा की थी, 10 लोगों से पता किया था, 10 लोगों से पता किया कि भैया परिवार अच्छा है कि नहीं, कुलीन है कि नहीं, संस्कारवान है कि नहीं, धार्मिक है कि नहीं। अब वैसे इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर्षित जैसे बच्चों को अब इन सब की आवश्यकता नहीं है कि कुलीन है उससे कोई लेना देना नहीं, संस्कारवान है कुछ पता नहीं, किस घर से हैं कोई पता नहीं, कौन से धर्म का पालन करते कोई पता नहीं। इससे क्या होता है, मेरी वासनाओं की पूर्ति में इसमें कहाँ अंतराय आता है। मेरे को तो कोई भी हो चलेगा, मेरी वासनाओं की पूर्ति होना चाहिए। ज्ञानी मात्र वासनाओं का जीवन काल बहुत अधिक नहीं है। ये जितनी वासनाओं से ग्रसित होकर शादी की जाती हैं वे सब नियम से बाद में बहुत पछतावे का कारण बनती हैं, बहुत अधिक पछतावे का कारण बनती हैं। क्यों? मंदिर जा नहीं सकते, बच्चों को जय जिनेन सिखाएंगे कि अनेक प्रकार की अनेक विद्याएं अलग अलग जगह पे हैं, संबोधन भी नहीं हो सकता घर में, अब एक दूसरे से संबोधन भी बंद, बात क्या करें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं। अब देखना ज्ञानी, शादी हो गई ना गौरव, अज्ञान दशा में ना, पिताजी के कहने पे ना, सत्य ना, गौरव जैसा सीधा व्यक्ति, हाँ ये सीधे हैं, ये सब जितने हैं ना बेटा ऐसे ही हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि पहले मिल गए होते रूपेश तो महाराज जी कुछ काम बन सकता था। सत्य ना, मजा आ जाता बेटा। सब ऐसे ही कहते हैं और कहते ये मिलते हैं। और मुजफ्फरनगर ज्ञानी देख लो, सुन लो बेटा, आज पापा से पूछ लेना, कहाँ गए पापा, पिताजी से पूछ लेना कि पिताजी शादी करने से सुख होता है ना, आप मेरी कराओगे ना, पूछ लेना अच्छे से अकेले से। और कहाँ है वो मुजफ्फरनगर ज्ञानी मोन्टू, उससे अगर वह सत्य, मोन्टू अकेले में बता देना बेटे को, सत्य तो बता देना। बेटे को अंधकार में रखना अच्छी बात है क्या? कम से कम बेटे को तो सत्यता से परिचित कराना चाहिए, तो अकेले में ही सही बता देना। क्योंकि ये सारे जितने बैठे ना ये सब कहेंगे बेटा शादी कर ले, यही तो, इससे ही तो सुख है, थोड़ा अच्छा रहेगा, जीवन पर्यंत अच्छा चलेगा। कहाँ मुनि बन रहा है, दुखी रहेगा। मोन्टू बता देगा, शादी करने से सुखी हो गए ना। अरे तुम्हारी तो देवी भी यहाँ नहीं बैठी, तुम तो बोल ही सकते हो, बाकी तो यहाँ देवियाँ बैठी है तो हो सकता है वो ना बोल पाए। गौरव सुखी हो ना? ज्ञानी देख लेना भैया, नहीं तो बाद में घर में जाके और दुखी होना पड़ जाए, ऐसा बोलोगे तो। भवरलाल जी आप अब बच्चे हैं ये लोग, आप तो इतने साल हो गए, आप तो सुखी हो गए पूर्ण। बस माँ बस, अब देखो जो है सो है, वो तो हम बोल रहे हैं जो है सो है कि तुम्हारी दशा है सही है सो जो है, आप कैसे बोल सकते हो ये? बस यही यहाँ समझा रहे हैं हम किन अभिलाषाओं से उस ओर बढ़ते हैं। मोन्टू आज समझा देना अकेले में बेटे को, बेटा सत्य मार्ग तो यही है, ये सब जो है, जो अभिलाषाएं हैं, ये संज्ञाएं हैं, ये हमेशा दुखों का ही कारण है। लग रहा था कि सुखी हो जाऊंगा, लेकिन दुख के अलावा हाथ में कुछ लगा ही नहीं है। हाँ एक बार जितने अपने जो लोग बड़े बैठे हैं ना, जिनके बेटे बेटियां हैं, उनसे कह देना बेटा शादी करने से यदि सुख होता तो हमें देख लो, हम सुखी दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि सत्य को जानते हुए भी सत्य को बोल नहीं पाते लोग। बोल के दिखाओ, जानजी जी बोल के दिखाओ, जगदीश जी बोल के दिखाओ जो अभी हमने बोला। सत्य को जानते हैं कि दुखी हैं, लेकिन सत्य को बोल देंगे, ये कैसे संभव है? यही तो तुम्हारे अंदर में संकल्प विकल्पों की धारा, जानने पर वह जब जीव नहीं कर पाता है, पता है ये सत्य मार्ग है, फिर भी दूसरे को रोकता मिल जाएगा,
शुभम, अनेक लोग रोकते मिल जाएंगे और वास्तव में कोई रोकते नहीं है। ये युवा खड़े हुए हैं, बेटा ये अभी रुपेश कह रहा था कि जबरदस्ती इसके पिताजी ने घोड़े पे बिठाल दिया। तुम्हें भी ऐसे ही होगा ना, सब माता पिता यही करते हैं ना कि जबरदस्ती घोड़े पे बिठाल दिया जाता है, तभी तो शादी करना पड़ती है। हमारे तो भाव ही नहीं थे महाराज जी, लेकिन गौरव कहेगा कि हमारे तो भाव ही नहीं थे, वो तो हमने अज्ञान दशा में पिताजी ने जबरदस्ती। बेटा घोड़े पे चढ़ने के लिए जबरदस्ती बिठाला था ना। अब आ गई सामने बेटा, वो कह रहे घोड़े पे जब बैठे थे तो पिताजी बैठे थे ना, पिताजी ने जबरदस्ती बिठाला था, खुद चढ़ चढ़ के बैठ के आया था, खुद चढ़ चढ़ के कि घोड़ा अच्छा वाला चाहिए, ऊंचा वाला, छोटा मोटा नहीं चलेगा, और जाके स्वयं बैठ गया था ना। तो पिताजी ने कुछ कहा था, खुद के अंदर के भाव थे कि ऐसा करूंगा, अभिलाषाएं थी, और जीते जी वहां पर स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए घोड़े पे चढ़ के जा रहा था। हाँ माँ, इनकी दशा ऐसी नहीं है, आप अपने में लगाते रहना। हम भी इन्हीं भावनाओं से गए थे पर के घर में कि वहां सुख होगा, अपने अनुसार अपना शासन चलेगा। जितने आते हैं ना ये दूसरे के घर में आते, क्यों आते रुपेश? शासन किसका चलता? बेचारा सच्चा सच्चा बोल देता है। देखो अब ज्यादा सच्ची सच्ची बोल, देखो हम तो बोल रहे तो चलेगा, जगदीश जी हम बोले साची साची तो चलेगा, लेकिन आपने बोली तो गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए यहां पर यह कह रहे हैं कि हम किन परिणामों से जीते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं में मैंने सुख मान रखा है। मुझे आहार की व्यवस्था करनी है, मुझे अपने परिवार की व्यवस्था करनी है, मुझे भय है, मेरे चीजों की सुरक्षा का भय है, अथवा मुझे मेरे प्राणों का भय है। ये भय है, इसलिए मैं अभी मनुष्य बन के इन सब की व्यवस्थाएं करता हूं। सत्य ना? यानी भय है, मैथुन संज्ञा है, जिसकी बात चल रही थी कि मेरे अंदर वह संज्ञा नहीं होती ना, इच्छाएं नहीं होती, प्रविचार की इच्छा नहीं होती, तो मैं कभी दूसरे के बंधन में नहीं बंध सकता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।